हेलो बच्चों। तो आज हम फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिवर बॉट प्रॉब्लम्स। इसको हम रिवर मैन प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। इसको हम रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। तो बहुत से बच्चों को इसके अंदर बहुत प्रॉब्लम फेस होती है। तो इस लेक्चर के अंदर ये जो भी होगा 15 या 20 मिनट का, उस लेक्चर के एंड के अंदर मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो सॉल्व नहीं होगा, चाहे वो आईटी जेई की एडवांस प्रॉब्लम भी क्यों ना हो। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये एक रिवर है। ठीक है बच्चों। ठीक है। एक आदमी वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट करता है। इसकी वेलोसिटी है वेलोसिटी एम आर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर वी एम आर गिवन। ठीक है। मान लेते हैं कि ये है 4 किलोमीटर पर आवर। मान लिया। ठीक है। अब ये वैल्यू जो रिवर है ये भी फ्लो कर रही है। इसकी वेलोसिटी हमें गिवन है वी आर। ठीक है बच्चों। ठीक है। ये मान लिया हमने 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो ये जो स्विमर है, जो मैन है या स्विमर है, इसको लगेगा कि वो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है। बट ऐसा नहीं है। इसको लग रहा है कि वो सिर्फ ऐसे जा रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, लेकिन इसको रिवर जो है वो भी आगे की तरफ धकेल रही है। ठीक है। तो ये क्या होगा, ये ऐसे मूव कर रहा होगा, ऐसे मूव, ये ऐसे मूव कर रहा होगा। ठीक है बच्चों। अगर मान लो कि ये एक ऑब्जर्वर है। ठीक है। मान लीजिए ऑब्जर्वर ए है। ठीक है। तो जो रिवर के अंदर ही खड़ा है, उसको क्या लगेगा, इसको लगेगा कि जो स्विमर है वो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर ही मूव कर रहा है। क्यों लगेगा? क्योंकि ये खुद भी रिवर के फ्लो के साथ में आगे आगे जा रहा है। ठीक है। लेकिन एक ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड पे है, जो कि ग्राउंड पे है। ठीक है। इसको मान लेते हैं यह है ऑब्जर्वर बी। इसको क्या लगेगा? इसको लगेगा कि जो स्विमर है या मैन है वो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर भी मूव कर रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर भी मूव कर रहा है। ठीक है। इसको इसको लगेगा कि ये दोनों डायरेक्शन के अंदर ही मूव कर रहा है और ये किसी ये वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर भी मूव कर रहा है। ठीक है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर भी मूव कर रहा है। ठीक है। और इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? कुछ ऐसा आएगा। तो इसको लगेगा, जो ऑब्जर्वर है, जो ग्राउंड पे है, उसको लगेगा कि ये किसी एंगल पे मूव कर रहा है। ठीक है बच्चों। ठीक है। तो अब हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कि इस आदमी को जो बाहर खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है, उसको क्या लग रहा है कि आदमी कितनी स्पीड से जा रहा है और किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। ठीक है। तो ये लिख सकते हैं हम वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को क्या लिख सकते हैं हम, अगर भाई ऑब्जर्वेशन देखें तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है। प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है बच्चों। ये आया हमारी ऑब्जर्वेशन से, हमने डायरेक्टली ऑब्जर्व करके देख लिया कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है। देखो बच्चों, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, कहीं लिखा हो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये एक ही बात है। वेलोसिटी ऑफ रिवर जो होती है वो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होती है। ठीक है। ये तो हमने भाई ऑब्जर्वेशन देख लिया। अगर हम देखें इसको मैथमेटिकली, तो हम वी आर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है बच्चों। इसके अंदर अगर मैं प्लस वीजी और माइनस वीजी कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगर अब वी एम माइनस वीजी, इसको इकट्ठा कर लिया, माइनस वी आर माइनस वीजी। ठीक है बच्चों। तो यहां से क्या आया, वी एम माइनस वी जी का आएगा वी एम जी माइनस
वी आर माइनस वी जी क्या आएगा, वी वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या आया, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर आया। ठीक है बच्चों, ये आया वेलोसिटी ऑफ। अब हम यहां से निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये क्या आएगी, वी एम आर प्लस वी वी आर जी। सेम आ रही है, देखो बच्चों, भाई ऑब्जर्वेशन हमने देखा था ये आई थी, भाई ऑब्जर्वेशन ये आई थी, और मैथमेटिकली भी यही आई है। ठीक है बच्चों, बस ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है जिसके साथ हमें खेलना है। कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक के अंदर, कुछ भी। अगर आपको ये इक्वेशन आपको पता है तो आप कोई भी प्रॉब्लम इसकी सॉल्व कर सकते हो। जैसे इसी को हम देखते हैं कि अगर मान लो ये डिस्टेंस हमें गिवन है डी, डी गिवन है, डी गिवन है 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। ठीक है, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या दे रखा है, 4 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर। मैं ये डेटा लिख लेता हूं यहाँ पे। इस लेक्चर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या गिवन है, देखो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर। इसको हम अगर आई और जे में लिखें तो क्या आएगा, 4 जे, 4 जे। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है हमें 3 आई, ये दे रखा है हमें 3 आई। ठीक है, तो इससे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो है 4 जे। ठीक है, प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 3 आई। तो इसको हम रीराइट कर लेते हैं 3 आई प्लस 4 जे। ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बस आपको ये इक्वेशन निकालनी है, उसके बाद में आपको कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो इसे निकाल सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अगर हमें निकालना है कि टाइम बताओ कि वो कितने टाइम बाद इस रिवर को क्रॉस कर लेगा, तो डिस्टेंस हमें गिवन है, ये डिस्टेंस गिवन है, उस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी क्या है 4 किलोमीटर। तो टाइम आ गया हमारा, टाइम आ गया, टाइम आया डी अपॉन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। क्या डी क्या है हमारा 6 किलोमीटर है, और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है 4 है। ठीक है, ये आई 4। ठीक है, तो यहां से हमें पता लग गया टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया, टाइम आ गया यहां से 1.5 आवर। ठीक है, यहां से टाइम निकाल लिया हमने, टाइम निकाल लिया कि ये यहां से यहां तक, यहां से ये टाइम निकाल लिया कि ये रिवर को कब क्रॉस कर लेगा। ठीक है, अब रिवर को क्रॉस तो कर लिया, लेकिन ये पानी के साथ साथ आगे भी तो मूव कर रहा है। ठीक है, आगे भी तो जाएगा ये। ठीक है, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम कह देते हैं ड्रिफ्ट। इसी को हम कह देते हैं ड्रिफ्ट, की पानी उसको कितना आगे ले गई है, कितना आगे ले गई है। ठीक है, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं ड्रिफ्ट को, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट क्या आएगी, इस डायरेक्शन के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी क्या है उसकी, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी क्या है, यहां से देखो क्या है, वी ये है 3, तो 3। ठीक है, इनटू टाइम कितना था 1.5, तो यहां से आ गया 4.5 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है कि वो 4.5 किलोमीटर जो है यहां से यहां तक आगे भी पहुंच गया है। ये डिस्टेंस जो ड्रिफ्ट है वो है 4.5 किलोमीटर। ठीक है, इससे हम ये भी निकाल सकते हैं, ये हमने ड्रिफ्ट निकाल लिया, ये टाइम निकाल लिया, पहला निकाल लिया हमने टाइम। ठीक है, दूसरा निकाल लिया ड्रिफ्ट, तीसरा अगर निकालना हो कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड।
तो वो निकाल सकते हैं। वो क्या आएगी, वो क्या आएगी बच्चों, उसने एक्स डायरेक्शन के अंदर कितना मूव किया, जैसे उसने ये डिस्टेंस हमें पता है, ये डिस्टेंस गिवन है, ये डिस्टेंस हमें पता है 6 किलोमीटर है, ठीक है। और ये हमने अभी कैलकुलेट किया, ये कितना है 4.5 किलोमीटर। तो हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसको मान लिया हमने, इसको हमने क्या माना था ड्रिफ्ट को, अच्छा ठीक है। तो हम इसको मान लिया हमने एक्स, ठीक है। तो ये आया √6 का होल स्क्वायर प्लस 4.5 का स्क्वायर। इससे हमने टोटल डिस्टेंस भी निकाल ली। हम और भी कुछ निकाल सकते हैं, इससे हम ये भी निकाल सकते हैं कि ये एंगल जो है, ये एंगल कि बाहर वाला जो ऑब्जर्व कर रहा है ग्राउंड से, उसको क्या लगेगा, कितने एंगल पे जा रहा है, ये थीटा, ठीक है। तो थीटा क्या आएगा, हमने अभी निकाला कि चौथा 4 पॉइंट एंगल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ये क्या आएगा, हमने अभी निकाला वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या आई थी 3i + 4j, ये आई थी 3i + 4j, ठीक है बच्चों। तो यहां से एंगल निकाल सकते हैं, ये क्या है, ये 3 है, ये है 4, ठीक है, ये है 4, ठीक है। तो ये अगर मान लो अगर ये है थीटा, तो थीटा क्या आएगा, tan θ = 4/3, तो थीटा आ गया 53 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो हम कोई भी पैरामीटर सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, ठीक है बच्चों। ये तो था जनरल केस की, हमने मान लिया कि जो मैन है या जो स्विमर है वो वर्टिकली मूव कर रहा है। अब मान लेते हैं वो किसी हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पे मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे ये रिवर है, ठीक है, हमने मान लिया कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर किसी थीटा एंगल पे है, ठीक है। और हमें ये भी गिवन है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है, वी आर है। हमें ये भी गिवन है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है, वी आर है, ठीक है। अब हमें जितने भी पैरामीटर है उनको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि हम इसके कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लेंगे। ये क्या आएगा, Vmr sin θ, और ये आया Vmr cos θ, ठीक है बच्चों। तो Vmg वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या थी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। बस ये एक इक्वेशन है, इसके साथ हम सारे के सारे पैरामीटर अभी निकालेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या ही थी, इसको हमने रिजॉल्व कर लिया, तो क्या है ये Vmr cos θ i प्लस Vmr sin θ j, और वी आर जी क्या है, वी आर इक्वल है, ठीक है बच्चों। तो यहां से अगर हम वी एम जी निकालें, क्या आएगा, वी एम आर प्लस वी आर जी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आया वी एम आर, ये वी आर जी क्या है, वी आर आई कैप, ठीक है, कॉस थीटा आई कैप प्लस वी एम आर साइन थीटा जे कैप प्लस ये ये तो है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के वी आर आई कैप। तो आई कैप को हमने एक साथ ले लिया, वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर आई कैप प्लस वी एम आर साइन थीटा जे कैप,
ये आया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इस इक्वेशन के साथ हमें क्या करना है, खेलना है। ठीक है बच्चों, अब हमसे कुछ भी पूछा जाए हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि टाइम टाइम टू क्रॉस दी रिवर, पहला हम पैरामीटर निकालते हैं। पहला पैरामीटर निकालते हैं टाइम। टाइम टू टाइम टू क्रॉस दी रिवर। ठीक है, तो क्या आएगा, ये मान लो अगर डिस्टेंस गिवन है डी है, ठीक है, तो ये आया डी बाई वेलोसिटी किस डायरेक्शन के अंदर, वेलोसिटी किस डायरेक्शन के अंदर, वाई डायरेक्शन के अंदर। तो वो क्या है, वो है वी आर साइन थीटा। तो वी एम आर साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखो टी निकला हमारा डी अपॉन वी एम आर साइन थीटा निकला। ठीक है, तो मिनिमम टाइम कब आएगा, जब साइन थीटा टी मिनिमम कब आएगा बच्चों, टी मिनिमम आएगा व्हेन साइन थीटा मैक्सिमम, साइन थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से पता लगा अगर थीटा अगर 90 डिग्री है तो टी मिनिमम आएगा, और वो कितना आएगा टी मिनिमम, डी अपॉन वी एम आर। ठीक है, मतलब इसका अगर हमें मिनिमम टाइम के अंदर रिवर को क्रॉस करना है तो हमें वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर ही मूव करना है, थीटा मतलब 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, दूसरा हमने टाइम निकाल लिया, ये आया टी, ये आ गया हमारा टी। ठीक है, दूसरा पैरामीटर ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट निकालनी है। ड्रिफ्ट क्या आएगी, वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो कितनी है, वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो है वी एम आर कॉस थीटा। देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आई कैप वाला है, ठीक है, जो ये है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी है, वो क्या है वी एम आर वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी है इनटू टाइम, टाइम क्या हमारा डी अपॉन वी एम आर साइन थीटा। ठीक है, यहां से ड्रिफ्ट निकल गया। ठीक है, और क्या निकाल सकते हैं हम यहां से, अगर हमें निकालना है कि हॉरिजॉन्टल के साथ में अगर देखो मैन की वेलोसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो एट एन एंगल थीटा है, थीटा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। और वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो है इस डायरेक्शन के अंदर, वो है इस डायरेक्शन के अंदर, इसी डायरेक्शन के अंदर है। तो जो ग्राउंड पे दिखेगा वो ये दिखेगा कि किसी एक एंगल पे जो है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो किसी एंगल फाइव पे होगी, होगी, जैसे हमने देखा था पहले भी देखा था। हमने देखा था कि अगर आदमी ऐसे मूव कर रहा था और रिवर भी ऐसे मूव कर रही थी, रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर थी और आदमी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर थी, तो वो ग्राउंड से बैठे ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा था, वो किसी एंगल पे जा रहा है। तो इस केस के अंदर क्या है, इस केस के अंदर क्या है कि आदमी जो है वो एट एन एंगल थीटा मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन के अंदर है। तो जो इफेक्टिवली वो जा रहा होगा जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में देखें तो वो किसी एंगल फाइव पे जा रहा होगा, फाइव पे। और अगर वो फाइव निकालना है तो टेन फाइव क्या आएगा, टेन फाइव क्या आएगा बेटा, वो आएगा वी आर साइन थीटा, वो आएगा अगर हमने अभी ये इक्वेशन है वी एम जी, ठीक है, वी एम जी क्या है, वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर इंटू आई कैप प्लस वी एम आर साइन थीटा इंटू जे कैप। तो जे कैप का कॉम्पोनेंट जो ये है मैग्नीट्यूड और अपॉन आई कैप का, मतलब अगर मैं देखूं कि वी वी
एम जी। तो ये क्या है, वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर आई कैप प्लस वी एम आर साइन थीटा ए कैप। ठीक है, तो ठीक है, तो ये क्या है, वी एम आर साइन थीटा है, और ये क्या है, वी एम आर कॉस थीटा, वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर। ठीक है, तो अगर हमें ये एंगल निकालना है, एंगल निकालना है, इसको हमने माना फाई है, तो फाई क्या आएगा, टेन फाई, टेन फाई आएगा वी एम आर साइन थीटा अपॉन वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर। ये आ गया हमारा टेन फाई। ये क्या आ गया, टेन फाई आ गया। तो देखो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को यूज किया और सारे के सारे पैरामीटर हमने निकाल लिए। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे ये एक रिवर है, इसकी हमें विड्थ दे रखी है 16 किलोमीटर। ठीक है, और जो वेलोसिटी ऑफ मैन है विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और एंगल दे रखा है 53 डिग्री। वेलोसिटी ऑफ रिवर भी गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है टाइम टू क्रॉस दी रिवर। दूसरा फाइंड करना है फाइंड ड्रिफ्ट। तीसरा करना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और चौथा करना है कि फाइंड द एंगल एट विच मैन इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वो क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ, अब इसको हम क्या करेंगे, कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 10 sin 53 डिग्री इज इक्वल टू 8। ठीक है बच्चों, ये आया 10 cos 53 डिग्री इज इक्वल टू 6। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या आई, 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अगर हम वेलोसिटी ऑफ रिवर निकालें वो क्या आएगी, 2 आई कैप। तो यहां से पता लगा हमें वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जाएगी वी एम आर प्लस वी आर। तो वी एम आर क्या, 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस वी आर क्या, 2 आई कैप। तो ये आया 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप, वी एम जी। ठीक है, बस हमारा सारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इससे हम, इस इक्वेशन से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे जैसे अगर हमें निकालना है कैलकुलेट टाइम टू क्रॉस द रिवर, फर्स्ट पार्ट ए पार्ट करते हैं टाइम। इसमें क्या पूछा है, टाइम पूछा है। टाइम क्या आएगा, डी अपॉन वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन। तो डी क्या है, 16, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी क्या है, 8 है, 8। ठीक है, तो ये क्या आया, 2 आर। ठीक है, बी पार्ट, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट क्या आएगी, ड्रिफ्ट आएगी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या है, वो है, ये है 8। ठीक है, क्योंकि 8 आई कैप है। ठीक है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन 8 इंटू 2, तो 16 किलोमीटर। थर्ड पार्ट, सी। सी क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल टोटल डिस्टेंस। ठीक है, वो क्या आएगी, ये 16 किलोमीटर गिवन है। ठीक है, ये हमने अभी निकाली है ड्रिफ्ट 16 किलोमीटर। तो ये क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड आएगी, वो कितनी आएगी, √16 का होल स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर, ये आया 16 √2। ठीक है, और डी पार्ट में क्या पूछा हमसे, फाइंड द एंगल एट विच मैन इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किसी इस एंगल पे मूव कर रहा होगा। ठीक है, इसको मान लिया हमने फाइव है। ठीक है, तो 10 फाइव क्या आया, इससे हमें 10 फाइव पता लग गया। 10 फाइव क्या आया,
8 j कैप, ये 8 i कैप प्लस 8 j कैप है, तो 8/8, 8/8। तो हमें हमें क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 8 i कैप प्लस 8 j कैप। तो ये क्या है, 8 है, ठीक है, और ये क्या है, ये भी 8 है, ठीक है। तो ये एंगल फाइव, ये फाइव, फाइव क्या आएगा, 10 फाइव क्या आएगा, 10 फाइव आएगा यहाँ से 8/8 = 1। तो फाइव आ गया 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि वो 45 डिग्री एंगल पे मूव कर रहा है ग्राउंड से, ठीक है। ठीक है, अब केस लेते हैं, केस 2, मतलब अगर हमें एंगल जो है वो वर्टिकल के साथ गिवन है, एंगल जो है वो वर्टिकल के साथ गिवन है, जैसे कि अगर वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी हमें गिवन है VMR, ठीक है। ये एंगल हमें थीटा दिया है, वेलोसिटी जो एंगल जो इस बार दिया है वो दिया है वर्टिकल के साथ में, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रिवर ये है, ठीक है, ये डिस्टेंस दी है मान लो d है, ठीक है। तो अब जो है हमने देखा था वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बस ये इक्वेशन और पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रिजोल्व कर लेंगे। रिजोल्व कैसे करेंगे कि VMR साइन थीटा और ये आया VMR कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। तो अगर उसको डायरेक्टली अपोजिट जाना है, अगर उसको डायरेक्टली अपोजिट जाना है, ठीक है, तो ये कंपोनेंट जो है VMR साइन थीटा और VR वो अगर कैंसिल आउट हो जाएंगे, अगर दोनों कैंसिल आउट हो गए तो वो वर्टिकल के अंदर ही मूव करेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको लिख लेते हैं पहले कि VMR क्या है, VMR क्या आया, VMR साइन थीटा माइनस आई कैप, ठीक है बच्चों, प्लस VMR कॉस थीटा, ठीक है, ये आया जे कैप, ठीक है। ऐसे ही अगर हम वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या दे रखे, VR है, ठीक है। तो यहां से अगर हम VMG लिखूं तो क्या आएगा, VMR प्लस VRG, तो ये आया VMR साइन थीटा ये माइनस, ठीक है, ये आई कैप है, ठीक है, प्लस VR आई कैप, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, इन दोनों को, ठीक है, प्लस VMR कॉस थीटा जे कैप, बस ये इक्वेशन आ गई। इससे हम कोई भी पैरामीटर जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमसे कहा जाए कि अगर मिनिमम टाइम कब आएगा ना मिनिमम डिस्टेंस कब आएगी, अगर वो मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी, अगर वो डायरेक्टली यहां से डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे जाए, ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो होगी ये मिनिमम डिस्टेंस होगी। और मिनिमम डिस्टेंस कब आएगी, जब उसके हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो इक्वल होंगे और कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अगर मान लो कि रिवर उसको आगे की तरफ 3 किलोमीटर से पुश कर रही है और वो पीछे की तरफ 3 से जा रहा है, ठीक है, तो दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है, तो वो किस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, वो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, ठीक है बच्चों। तो अगर हमें फॉर मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, तो जो होगा वेलोसिटी का जो एक्स डायरेक्शन के अंदर होगा वो कैंसिल आउट होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से पता लगा कि माइनस के VMR साइन थीटा ये जो कंपोनेंट है अगर हम इसको जीरो कर देंगे तो क्या आएगा, मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी, प्लस VR = 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उसकी हॉरिजॉन्टल के अंदर कोई नेट वेलोसिटी जो है वो है 0, ठीक है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं साइन थीटा क्या आया, साइन थीटा आ गया VMR/VR, ठीक है बच्चों। ऐसे हम इससे कोई भी पैरामीटर निकाल सकते हैं, कोई भी पैरामीटर निकाल सकते हैं। जैसे हमें अगर निकालना है कि टाइम,
पहले निकालते हैं टाइम। टाइम क्या आता है, डी ऑन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी जो वाई डायरेक्शन है वही तो उसको क्रॉस करवा रही है ना। ठीक है, तो वो क्या आएगी यहाँ पे, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है, वी एम आर कॉस थीटा। तो डी अपॉन वी एम आर कॉस थीटा, ये क्या आ गया, ये आ गया टाइम, टाइम टू क्रॉस द रिवर। अगर हमें ऐसे ड्रिफ्ट निकालनी है, ड्रिफ्ट, ठीक है, वो क्या आएगी, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या है, वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा। ठीक है, यही तो है, यही तो है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ये जो देखो, यही तो है इसकी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, क्या है, वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा है। ठीक है, इनटू टाइम, इनटू टाइम। और टाइम क्या है, इनटू टाइम, टाइम क्या अभी निकाला हमने, टाइम वो है डी अपॉन वी एम आर कॉस थीटा। ये आगे ड्रिफ्ट। अगर ऐसे ही अगर एंगल निकालना चाहे, एंगल भी निकाल सकते हैं। एंगल क्या आएगा, एंगल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या आएगा, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट अपॉन वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, ये आएगा टेन फाई के इक्वल। ठीक है, और हमें पता है कि वेलोसिटी जो है वाई डायरेक्शन के अंदर वो क्या है, वो है वी एम आर कॉस थीटा, वी एम आर, वी एम आर कॉस थीटा है। और वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या है, वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही हम कोई भी पैरामीटर निकाल सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन क्या है कि एक मैन है, स्विमर है, वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है थीटा एंगल के ऊपर। ठीक है, इसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर दे रखा है हमें 4 किलोमीटर पर आवर। विड्थ दे रखी है रिवर की 12 किलोमीटर, और वेलोसिटी ऑफ रिवर तो दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा है फाइंड द थीटा और मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही अपना काम करते हैं, वी एम जी निकालते हैं। तो वो क्या आएगा, वी एम आर प्लस वी आर जी। ठीक है, इन कंपोनेंट्स को हम रिजॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आया, 4 कॉस थीटा साइन थीटा, 4 साइन थीटा, ये आया 4 कॉस थीटा। तो वी एम आर आया 4 कॉस थीटा जे कैप। ये अगर आई क्या पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तो माइनस 4 साइन थीटा आई कैप। ठीक है, ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है, वो है 2, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू क्या, 2 आई कैप। तो यहां से लिख लिया हमने वी एम जी, क्या आया, दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या है, 4 माइनस का 4 साइन थीटा प्लस 2 आई कैप प्लस 4 कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, बस ये इक्वेशन है, इससे हम कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला पार्ट ए क्या कहता है, ए ए कहता है फाइंड द थीटा फॉर मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड कब होगी, जब उसकी हॉरिजॉन्टल के अंदर वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है इसका, वेलोसिटी का, ये है। तो यहां से हमने इसको जीरो कर दिया, -4 साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो यहां से साइन थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया हमारा 2/4। तो थीटा आ गया 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द टाइम टू क्रॉस द रिवर, बी पार्ट इसका। हमसे पूछा कि फाइंड द टाइम टू क्रॉस द रिवर, वो क्या आएगा, डी अपॉन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। डी हमें कितना गिवन है, डी गिवन है 12, वो गिवन है 12। ठीक है, एंड वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है, वो है 4 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा हमने अभी भी निकाला है 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम
12 अपॉन 4 cos 30 डिग्री, तो ये आ गया 12, इसको हमने कैंसिल कर दिया, 3 अपॉन cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 3 अपॉन cos 30 को क्या लिखेंगे, √3/2, तो यह 2√3, तो ये आ गया टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर आया टी, ठीक है, टी आ गया, ठीक है। तो बच्चों हम इस तरह इस इक्वेशन से हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। तो आज आप जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आप रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करें, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हम आज इस सेशन को यहीं पे ही एंड करते हैं।